नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। धर्म और परंपरा के नाम पर आजकल ऐसे तमाम भोंडे कृत्य, आचार विचार और कुछ ऐसे फूहड़ तौर तरीके हमारी पौराणिक सभ्यता संस्कृति को शर्मसार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश संगीत कलाकार फाउंडेशन बुलंदशहर द्वारा बिगुल फूंक दिया गया है। धार्मिक आयोजनों की ओट में न सिर्फ हमारे देवी देवता बल्कि अनगिनत बाबा आश्रम खोलकर खुद को भगवान बताने पे तुले हुए हैं। लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया है और धर्म का धंधा आजकल बहुत मुनाफे वाला माना जा सकता है और यही कारण है कि भगवा पहनकर, माथे पे चंदन लगाकर और चोटी धारण करके कर्महीन, चरित्रहीन, ज्ञानहीन, संस्कृतिहीन व्यक्ति भी अपने चेले चंटारों से खुद को आचार्य, गुरुदेव, महाराज, व्यास जी, गुरु जी जैसे अनेक सम्मानित शब्दों से अलंकृत कराते देखे जा सकते हैं। समाज में फैले इसी तरह के अनाचारियों और भ्रष्टाचारियों द्वारा व्यभिचार से जुड़ी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं और ये धंधा इतना विस्तृत हो चुका है कि समाज का हर वर्ग इस धंधे के सामने नतमस्तक है। चाहे वो कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो या बड़े से बड़ा नेता, कोई बड़ा कॉर्पोरेट हो या कोई छोटा व्यापारी या शहर के कुछ छुटभइये हो, समाज सेवक हो, पत्रकार हो या और भी अन्य कोई व्यक्ति हो, हर कोई इस धंधे के सामने नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस धंधा करने वालों की गिरफ्त में नजर आ रहा है। ऐसे ही कुछ लोग धर्म के नाम पर फैक्ट्रियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं, कारोबार करते हुए नजर आते हैं। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग आए दिन सामाजिक रूप से इतने बलशाली होते जा रहे हैं कि इनके खिलाफ आवाज उठाने या इनके खिलाफ कदम उठाने के लिए कोई अधिकारी क्या बल्कि कोई सरकार भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले तमाम उत्पादों पर देवी देवताओं की फोटो छापकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर मोटी कमाई की जा रही है और उत्पाद समाप्त होने के बाद उन्हीं उत्पादों के रैपर सड़कों पर फेंके हुए नजर आते हैं। और इसी संबंध में एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश के संगीत कलाकार फाउंडेशन बुलंदशहर द्वारा उठाया गया है, जिसकी शुरुआत धार्मिक उत्सवों के नाम पर भजन, कीर्तन, जागरण या अन्य कोई उत्सव हो, उसमें देवी देवताओं का रूप धारण करके भद्दे और अश्लील नृत्य और कृत्य करते देखे जा सकते हैं। अश्लीलता और फूहड़पन को रोकने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनते हैं। संगीत कलाकार फाउंडेशन बुलंदशहर के पदाधिकारी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें जितेंद्र कुमार उर्फ चुन्नू गोस्वामी साहब जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं हमारे साथ हैं, हरिओम शर्मा जो संस्था के उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ हैं और इसके अलावा अमित सक्सेना जो इस संस्था के सचिव हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाई, आप लोगों को क्या सूझा कि जो ये अच्छे खासे झांकी वालों के और ये खेल तमाशे वालों के आप पीछे पड़ गए? ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया, क्यों विचार आया? देखिए, मैं पंडित हरिओम शर्मा, संगीत कलाकार फाउंडेशन बुलंदशहर की तरफ से जी हमने जो समिति बनाई, हमारे बड़े भाई जो अध्यक्ष हैं चुन्नू गोस्वामी जी, हमारे मन में विचार आया। हम जगह जगह जैसे अभी देखते थे कि हमारे धार्मिक अनुष्ठान में जैसे माता की चौकी, माँ भगवती जागरण, कोई भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान में जो प्रदर्शन हो रहा था, जैसे कि भगवान का स्वरूप राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं कि राधा जी कृष्ण जी के ऊपर बॉल में नृत्य कर रही हैं, सुदामा जी भीख मांग रहे हैं। रोड पर एक दिन मैंने देखा कि कुआ पूजन हो रहा था और कुआ पूजन में राधा कृष्ण स्वरूप में रोड पर हमारे भगवान नाचते जा रहे हैं। ऐसी मर्यादित, मतलब कुआ पूजन में भी भगवान नृत्य करते हुए हमने देखा। मन में इतना ग्लानि आई कि हमारा सनातन धर्म, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे क्या देखेंगे? क्या सुदामा जी ऐसे भीख मांगते थे या पहले हमारे प्रभु ऐसे रोड पर करते थे?
आज ये हो रहा है, इसका असर हमारी जनता में, हमारे सनातन धर्म का बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, जिसके लिए हमने संकल्प लिया कि हम पूरे तन मन धन से सनातन धर्म के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ भी हमें कोई अभद्र कार्य, फूहड़पन, अश्लील गाने, प्रभु नाच रहे हैं, अश्लील गानों पर नृत्य नहीं करेंगे। हमारा जो जियो, हमने इसमें 15 अपनी बात रखी है, जिसमें विशेष जो है कि रोड पर प्रभु नाचते हुए दूध पिला रहे हैं। विवाह में लिखा हुआ है कृष्ण दूध वितरण, वहाँ राधा जी कृष्ण जी दूध वितरण बारातियों को पिला रहे हैं। हाँ, बारातियों को पिला रहे हैं। एक मैंने देखा जो कि गाजियाबाद मैरिज होम का था कि दूल्हा दुल्हन गेट पर खड़े थे, उसके आगे भगवान प्रभु राधा रानी आए और उनको लेकर के नाचते हुए स्टेज तक लेकर जा रहे हैं। बताइए हमारी क्या मर्यादा रहेगी। हमने ये संकल्प लिया है संगीत ये कलाकार। तो बड़ी अच्छी बात है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी किसी विवाह उत्सव में पहुंच रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप उनके पीछे पड़ गए। ये देखिए कि हमारे प्रभु उनका स्वागत कर रहे हैं। अरे प्रभु के आगे दुनिया नाची है और आज हमारे प्रभु उनका स्वागत करें। एक कलयुग ऐसे उनकी सोच देखिए, हमारे धर्म में हमारी सोच देखिए कि हम प्रभु को अपने लिए न जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं शादी में, प्रभु नृत्य करते हुए। इतना अभद्र, जितना भी हमसे हो सकेगा। वैसे सबसे बड़ी बात, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, कल हमारे डीएम साहब ने हमें ये आदेशित किया कि जो भी फूहड़पन जहाँ भी हो रहा है, हमने लेटर ज्ञापन दिया और उन्होंने इस पर आदेशित किया। डीएम साहब ने एडीएम को एडीएम साहब को दिया और एडीएम साहब ने एसएसपी को दिया है वो लेटर, वो हमारा पारित हो गया है। अब हम इस पर पूर्ण तरह से कानून कार्यवाही भी कर सकते हैं। भाई आप मुझे ये बताइए कि जब गाना बजता है कि डीजे बजवा दिए योगी ने, और एक फ़ोटो भी जारी होता है जिसमें प्रधानमंत्री जी की आकृति है और वो उंगली पकड़ के भगवान राम को मंदिर में ले जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तो आप ये संस्कृति का विमुख जा रहे हैं? हमारा जो संकल्प है जी, हमारा संकल्प ये है कि प्रभु के प्रति कहीं भी कोई भी अनुष्ठान हो या कोई भी कार्य हो, हमारा ये राजनीति से बिल्कुल अलग हट करे। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सनातन धर्म से लेना है। सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है और आने वाली पीढ़ी, हमारी संतान ये देखे कि वाह प्रभु क्या है। हम विराजमान करें, माता के जगराते में विराजमान करें, उनके आगे नृत्य करें, अच्छा ड्रेसअप हो, आत्मा प्रसन्न हो जाए प्रभु का दर्शन करके। ऐसी ऐसी ड्रेस पहन के सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन देखने में कहीं ना कहीं कुठाराघात भी हो रहा है। भाई आप अध्यक्ष हैं चुन्नू गोस्वामी जी, और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे इस चीज़ से, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं, कार्य को संत जय माता दी, इसमें बेरोजगारी वाली तो कोई बात ही नहीं है। हम झांकी बंद नहीं करा रहे। अब जैसे सुदामा जी के लिए बोला, सुदामा जी कन्हैया जी के बचपन के मित्र, जिनके लिए स्वयं भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए, वो कैसा इंसान होगा। और इन्होंने सुदामा जी की ये हालत बना दी। तो उनकी झांकी में आपको ऐतराज़ क्या है कि सुदामा जी की? नहीं, हम ऐतराज़ नहीं, ऐतराज़ है सुदामा जी के 2 भजन करिए, हरे द्वार पालो नहीं मांगेंगे, और वो 56 भोग, खुश हो गया, मिलन हो गया तो खुशी में भोग लगा रहे हो। नहीं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि उनके 2-4 भजन ही हो, ज्यादा ना हो, या अश्लील भजन नहीं, अश्लील भजन नहीं, जैसे भीख मांगना, बताइए जरा। जैसे अभी देना हो तो दे दे सांवरे, एक तो वो देना हो तो तुम खूब नाचो, लेकिन ये पब्लिक में जाके पैसे मत मांगो। मतलब आपका कहना है कि जो चंदा उगाही चल रही है और भीख मांग रहे हैं, हाँ, ये नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए। और एक वो कॉमेडी ये करके दिखा, वो करके दिखा, ये क्या है ये? मैं वीडियो आपको डालूंगा, आप वीडियो डालना, आप वीडियो डालना, इसमें मैं आपको वीडियो डालूंगा सारी ये। हम पर सब प्रमाण है। और शंकर जी ब्लेड निकाल रहे हैं, ब्लेड निकाल रहे हैं। एक हमारी बात हुई कि भैया तुम ये सांप वाप मत दिखाओ,
तो बोले जी क्यों शंकर जी सांप ना रखेंगे? तो मैंने उससे बोला बेटा शंकर जी ने जहर भी पिया, पियोगे? लाऊं मैं, बताओ। चलिए तो ये हम इसीलिए थोड़ा सा बस ये है कि हम ये ख़त्म हो जाए। अब कार्रवाई करी है धीरे धीरे, अब कहाँ तक पहुँचती है ये देखते हैं। अमित सक्सेना हमारे साथ हैं। अमित जी, आप ये बताइए, यहाँ सबसे कम उम्र के पदाधिकारी हैं आप और बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने मैं आज के शब्दों में बोलूँ तो आपने जो बहुत सारे कलाकारों का रायता बिखेर दिया है, तो इससे तो बड़ा उन लोगों की रोजी रोटी जाएगी। ये कैसे फितूर आपके दिमाग में आया? सबसे पहले सभी को जय माता दी, जय श्री राम जी। सबसे पहले सभी को जय माता दी, जय श्री राम। हमने किसी का रोज़गार नहीं छीनने का है। रोज़ी रोटी जैसे सबकी चल रही है सबकी वैसी ही चलेगी। हम किसी से काम छीन नहीं रहे हैं, किसी को काम करने से मना नहीं कर रहे हैं। काम कीजिए। इन हिंदू सनातन धर्म के कार्यक्रमों में अनुष्ठान जिन्हें बोला जाता है, साफ सुथरा मर्यादित तरीके से काम कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हम किसी को बेरोज़गार नहीं कर रहे हैं। फूहड़पन नहीं होगा, फूहड़पन अमर्यादित कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। यही हमारी इस संस्था की पहल है। जैसे ही आपका ये मैटर चर्चाओं में आया है, तो ये सुनने में आया है कि जैसे बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, तो आरएसएस ने आपको लगा दिया है काम पे कि भाई अब सनातन को स्वस्थ करो। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल बात गलत है। हमारा किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी और दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ हिंदू सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जैसी अमर्यादित झांकियाँ, प्रदर्शन, फूहड़पन हिंदू सनातन धर्म के कार्यक्रमों में, अनुष्ठानों में हो रहा है, उससे हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा। छोटे छोटे कलाकारों पे तो चलो आपने अंकुश लगा दिया, ये जो बड़े बड़े नेता मंत्री कई बार इस तरह की फैक्टियाँ कस देते हैं और तमाम सनातन के विरोध में बात करते हैं, उनके खिलाफ भी आप काम करोगे या बिल्कुल करेंगे। देखिए, सनातन के लिए हमारा इस समिति का गठन हुआ है, जो ये हमने कलाकार संगीत कलाकार फाउंडेशन रजिस्टर्ड बुलंदशहर बनाया। उसका उद्देश्य ये है कि हिंदू सनातन धर्म के कार्यक्रमों में, अनुष्ठान में जो फूहड़पन, अमर्यादित प्रदर्शन हो रहा है, इसे रोकना। नाम तो है संगीत कलाकार फाउंडेशन जी, और आप काम कर रहे हो सनातन के लिए, हिंदू के लिए, तो ये इसलिए क्योंकि हम खुद भी एक कलाकार हैं। हम भी एक खुद कलाकार हैं, सभी संगीत पैसे से हम भी संगीत कलाकार हैं। हाँ। तो हमने अपने ही प्रोफेशन के नाम पर संगीत कलाकार फाउंडेशन रजिस्टर्ड बुलंदशहर नाम। तो काम तो आप धर्म का, सनातन का कर रहे हैं। जी, धर्म के संगीत के लिए क्या कर रहे हैं? संगीत के लिए ही तो ये सब कुछ हो रहा है। भरण पोषण जो संगीतकार हैं उनके भरण पोषण के लिए तो कर रहा है। ये हमारी जो संस्था है निस्वार्थ काम कर रही है, संगीत कलाकारों के लिए तो कर रही है। इलाज करा दिया। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताइए, हमने कितने कार्य किए हैं। देखिए, हमारे एक आलोक जी हैं दरबार साउंड वाले, हाँ। जब तो ये हमारी समिति रजिस्टर्ड भी नहीं थी, तब उनका एक ड्राइवर गाड़ी जो चलाता है दरबार साउंड की, उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके चोट लगी। समिति ने तुरंत 36,000 कुछ ऐसे इकट्ठे करके उनको दिए, धन प्राप्ति की और मेरठ लेकिन वो मेरठ पहुँचाया, एडमिट कराया। लेकिन मैया कहना की चाहते हो आपकी जो कलाकारों, संगीत से जुड़े हुए लोगों के लिए कोई आपदा आती है, कोई परेशानी, उसके पूरी लिए समिति खड़ी है। तो आप समिति आपकी काम कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत लड़का अभी भारत ढोलक वाला युवा है, क्या नाम है आपका? विष्णु चौहान। विष्णु जी, जरा बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है इन्होंने कलाकारों के पेट पे लात मार दिया? नहीं, लात किसी के पेट पर नहीं मारी है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब एक कलाकार हैं। ये संगीत कलाकार फाउंडेशन ऐसा नहीं है कि ये कलाकारों के लिए ही काम कर रहा है। इस समिति से जो भी जोड़ेंगे ये काम सभी के लिए कर रहा है। और जो हमारे जागरण होते थे, यानी कि कोई सिंगर हैं, कुछ नाटक करते हैं, मतलब कि जो उल्टी सीधी बातें करते हैं जागरणों में, हमने जितने भी म्यूजिशियन हैं, जैसे कि म्यूजिशियन सब बैठ जाते हैं, वहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम होता है, कोई गुटखा खा रहा है, जैसे दिलवाग खाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं, जूते चप्पल पहनकर म्यूजिशियन म्यूज़िक बजा रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, जैसे पंडित जी हैं हमारे, पंडित जी दरबार में बैठे हैं, वो दिलवाग खा रहे हैं, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम किसी के पेट पे लात मारने का नहीं। झांकी वाले जितने भी झांकी कर रहे हैं उस बात के लिए नहीं, लेकिन झांकी निकालें सब मर्यादा में रह करके निकालें। झांकी पहले भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप
चारों को, और हम कहते हैं कि जो आपका मिशन है वो ईश्वर कामयाब करे, और साथ ही ये भी कहेंगे कि संगीत के लिए भी आप कुछ करें और कलाकारों को कुछ आगे बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल, हमारा ये कहना संगीत है, कलाकारों के लिए हमारे अध्यक्ष साहब, यदि कोई भी संगीत सीखना चाहता है तो इनकी तरफ से इन्होंने बोला है कि मैं आप यहाँ हैं। फ्री सिखाऊंगा। इनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट संगीत जानकारी के लिए, गायन वादन जो भी सीखना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धर्म के नाम पर चल रहे धंधे को रोकने की इस लड़ाई में आगे क्या नए मोड़ आते हैं, क्या नए अहम कदम उठाए जाते हैं, इस मामले में सारी ज़रूरी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार। ये कर दिखाओ, ये कर दिखाओ, ये कर दिखाओ। नाच नाच के गाँव में बधाई बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गाँव में बधाई बजे ढोल और थाल। नाचते हैं गाते हैं खुशियाँ मनाते हैं। देख के मिठाइयों के नमूने वो भगवान किसी फुसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिसको लहो से सीखा मैंने उठ गया वो गुलशन। माला छोटी निकले मोती कौन की जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या।
आज हमारे सम्मिलित हमारी संगीत कलाकार फाउंडेशन समिति के अध्यक्ष हमारे चुन्नू जी सम्मिलित रहे, हमारे सचिव साहब अमित सक्सेना जी, हमारे सलाहकार अमित बोला जी, हमारे किशन चौधरी जी जो पदाधिकारी हैं ककोर से चलकर आए, और हमारे बहुत ही सुंदर म्यूजिक प्रभारी अनुज भैया, बहुत बहुत आभार। हमारी समिति के लोग जो नहीं आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब जरूरत पड़ेगी सबको पता चल जाएगा, सबको बुलाया, पता भी चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। आज हमारे डीएम साहब ने आदेशित किया है और हमें बड़ी प्रसन्नता है। हमारी समिति रजिस्टर्ड के बाद जो अभी तक हाथ बंधे हुए थे उसमें ये था कि हम पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, और उन्होंने आज हमें पूरा अधिकार दे दिया है। कोई भी फुअड़पन, अमर्यादिता, रोड पर झांकी, किसी तरह से शादी विवाह में इस तरह से हो रहा है, कोई किसी तरह का जो समिति ने नियम बनाए। थोड़ा सा ये बता दूं, इस ज्ञापन देने के बाद और डीएम साहब के आदेशित करने के बाद क्या होगा? इससे ये होगा जो बोर्ड प्रदर्शन किसी भी कार्यक्रम में होता था, हम लोग खुद भागते थे रात बिरात को, अब वो ना भाग करके सिर्फ हम वहाँ के पुलिस प्रशासन को हमें इन्फॉर्म करना है। अब प्रशासन अपने स्तर से वहाँ पर खुद तत्काल ही कार्रवाई करे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे भी, जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। संगीत कलाकार फाउंडेशन समिति रजिस्टर्ड बुलंदशहर जिंदाबाद। और भैया मेरे में भी लोग। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से नगर प्रभारी हूँ। ये जो मुहिम आपने फाउंडेशन के तहत चलाई है, ये बहुत अच्छी मुहिम है। हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया मुहिम है। मैं आपको साधुवाद, आपको प्रणाम करता हूँ। और एक जो मेरे मन में टीस है, जो पीड़ा है, वो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। जो हम लोग सनातनी जो सड़क पर भंडारे करते हैं, हम भंडारे जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? अगर भंडारे ही करने हैं तो आप तिलक लगाकर प्रसाद ग्रहण कराएं। जैसे हम कभी कथा में जाते हैं तो अगर या तो पंडित जी हमें तिलक लगाते हैं, अगर पंडित जी तिलक या कलावा नहीं बांधते तो हम ही खुद कहते हैं पंडित जी जरा हमारे तिलक लगा दिया जाए, पंडित जी जरा कलावा बांध दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारे अंदर भगवान का प्रेम है, हमारे अंदर भगवान का वास है, इसलिए हमारा जो वो वास है वही हमें कहलवाता है कि पंडित जी हमारे तिलक लगा दूँ। तो मैं सभी नगर की जनताओं से ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक ये कहना चाहता हूँ, जो आदमी भंडारा करें बिल्कुल भंडारा करें, भंडारा करें कांवर के मार्ग में करें, भंडारा करें वैष्णो देवी के मार्ग में करें, भंडारा करें अपने सनातन धर्म के मंदिर के अंदर बैठा के करें। ये कचौड़ी बांट रहे हैं, कोई किसी के ऊपर कचौड़ी गिर रही है, कचौड़ी वहाँ पर पड़ी है, अरे सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है उसमें सब चीज। तिलक लगाकर भंडारा करना चाहिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। सुंदर विजय गुप्ता जी के विचार से और हमारी संगीत कलाकार फाउंडेशन समिति को इनका पूरा सहयोग है। जो सनातन में कुअड़पन या कोई गंदा कार्य है उसका पूर्ण समर्थन करती है, और हमारे गुरुजी महाराज बालाजी महाराज दरबार से इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद उद्योग व्यापार मंडल का, और उनका भी सनातन धर्म के लिए हमेशा रहेगा जो हमारी समिति कर रही है, जिसमें 500 लोग एकत्रित हैं। रजिस्टर्ड समिति है। जय माता दी, जय श्री राम, जय बालाजी। सर बोलिए। सर ये जो हमारा फाउंडेशन है, संगीत कलाकार फाउंडेशन है जिला बुलंदशहर का, और इस फाउंडेशन में जो भी मर्यादित झांकी, अमर्यादित झांकी जो होती है या कोई भी फुअड़पन होता है, जो जागरण होते हैं, हमारे रोड शो होते हैं, उनमें राधे कृष्ण जी या भगवान भोलेनाथ रोडों पे नाचते हैं, हम उसके लिए ये संस्था बनाई गई है। आप रामलीला कमेटी से हैं, आप कुछ इस विषय में आप बोलिए। निश्चित तौर पर जो आपका ये एक ज्वलंत विषय आपने उठाया है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं नीरज जिंदल रामलीला सभा बुलंदशहर का अध्यक्ष हूँ। पिछले विगत वर्षों में मेरे द्वारा भी लगातार इस विषय पर मंचों के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाई जा रही है, परंतु आपने जो ये कार्य किया है मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अपने इस कार्य में ज़रूर सफलता मिले। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से आज सनातन संस्कृति में हमारे इष्टों को सड़क पर, मंचों पर, विभिन्न स्थानों पर जो अमर्यादित नृत्य हो रहा है वो बहुत ही अशोभनीय है, और जिसका समाज पर बहुत ही प्रतिकूल फर्क पड़ रहा है।
जैसा कि मेरे द्वारा श्री रामलीला सभा में पिछले 10 वर्ष पूर्व इस चीज पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा भगवान राम की जब बारात निकलती है उसमें किसी भी बैंड पर या कहीं भी इस प्रकार के आयोजनों को पूर्णतः निषेध है। मैं सभी आयोजकों से, सभी जनमानस से ये निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के अपने भगवानों को नृत्य करवाना और अशोभनीय कार्य करवाना पूर्णतः बंद करें। सनातन धर्म की जय जयकार तभी है। हम भगवान को नचा नहीं सकते, हमें भगवान के आगे स्वयं नाचना चाहिए। स्वयं भगवान को प्रतिष्ठित करें और उनके सामने हम संकीर्तन करें, हम नृत्य करें, हम जो मर्जी आया करें, हमें भगवान के सामने स्वयं का प्रदर्शन करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने इस मिशन में कामयाब हों। लगातार मेरी यही प्रार्थना है और जहाँ भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद।